नमस्कार। आजकल जो है फटाफट खबरों का ज़माना है और हम भी चाहेंगे कि आपको फटाफट यूपी का जो हाथरस का जो मामला है वो पूरे मामले के पीछे की जो बात है, जो ये चल क्यों रहा है, मीडिया में इतना छाया हुआ क्यों है। क्योंकि रेप की जो घटनाएं आमतौर पर देश में जो है बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती, दिखाई जाती भी नहीं है। लेकिन हाथरस वाला मामला क्यों दिखाया जा रहा है, हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, ऐसा हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है और जो बेटी के जो है हाथरस की, इसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, मीडिया सिर्फ हाथरस पर क्यों लग गई है और बाकी कांग्रेस से लेकर सपा बसपा ये इतने ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो गए हैं, ये मामला क्या है। दरअसल मामला है जो टिका है वो 2022 पर टिका है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए हाथरस इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो हैं वो 403 सीटें हैं। और सिर्फ इसलिए ही इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता क्योंकि योगी आदित्यनाथ, जो कि अजय बिष्ट हैं और एक ठाकुर हैं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि योगी आदित्यनाथ एक ठाकुर हैं और अजय बिष्ट उनका असली नाम है। वो 2022 में सीएम बनना चाहते हैं यूपी के फिर से, और 2024 में वो चाहते हैं कि वो पीएम बन जाए, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और एक्सपर्ट्स की क्या राय है उसके आधार पर ही विश्लेषण करके हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको फटाफट बता रहे हैं कि क्या होने वाला है यूपी में और क्या योजना बनाई जा रही है और किस आधार पर ये सब किया जा रहा है। तो जो सीधा जो पॉइंट है वो है 2024, पहले 2022 एक छोटा पड़ाव है, फिर 2024 एक बड़ा पड़ाव है। और उसके टूल्स जो हैं वो सब, उस टूल्स में जो हैं बीजेपी के जो बहुत सारे अहम प्रोजेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। धारा 370 हो या राम मंदिर हो, ये सारे भी टूल्स के रूप में। और कांग्रेस इस बार एक बड़ा टूल बीजेपी खुद उसको बनाए हुए है हाथरस के जरिए। ये आपको समझना होगा। वो आपको कैसे समझना होगा, यूपी की जो सीट्स हैं उनके ज़रिए समझना होगा। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने हम रखते हैं। 2007 से लेते हैं। 2007 में बीएसपी की वहाँ पर सरकार थी। यूपी में 206 सीटें बीएसपी की आई थी, एसपी की 97 आई थी और बीजेपी की 51 और कांग्रेस की 22 सीटें आई थी। फिर 2012 में बीएसपी जो है वो पीछे आ जाती है, 80 सीटें आती हैं और समाजवादी पार्टी 97 से 224 पे आ जाती है। बीजेपी 51 से घटकर 47 पर आ जाती है और कांग्रेस 28 पर आ जाती है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इन दोनों 2007 और 12 में कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। फिर 2017 पे आ जाते हैं जिसमें बीजेपी की 312 सीटें आती हैं और बड़ी जीत होती है उत्तर प्रदेश में। और बीएसपी जो है जो 80 सीटों से 19 पे आ जाती है सीधी, और सपा 224 पे 47 पे आ जाती है, 224 से सीधा डाउन। दोनों ये पार्टियां जो हैं बीएसपी और एसपी एकदम डाउन आ जाती हैं और बीजेपी 312 पर आ जाती है और कांग्रेस जो है वो 7 पर आ जाती है, 28 से 7 पर आ जाती है और ज़्यादा डाउन चली जाती है। तो इस बार 2022 का जो इलेक्शन होना है, इसमें डर ये है कि जो कांग्रेस है वो जनाधार अपना पहले से ही खो चुकी है, मृत पड़ी है। लेकिन बीएसपी और एसपी फिर से अपना थोड़ा थोड़ा जनाधार हासिल कर सकती हैं। उसका नतीजा ये होगा कि बीजेपी डाउन आ सकती है। तो बीजेपी जो है उसको अप लाने के लिए एक तीसरा पेंच जो है वो है कांग्रेस, ताकि वो आए और वो वोट काटने का काम करे बीएसपी और एसपी की। और इसलिए कांग्रेस को जो है यूपी में एक तरह से एक्टिव किया जा रहा है, ताकि योगी आदित्यनाथ फिर से बड़े अंतरों से यूपी की गद्दी पर बड़ी आसानी से बैठ सकें। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हाथरस मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनके सिस्टर जो हैं, वो काफ़ी हाईलाइटेड हैं। और इस बार उनको कोई पप्पू भी नहीं बोल रहा है, खुद बीजेपी के कार्यकर्ता भी पप्पू नहीं बोल रहे हैं और चुपचाप उनकी छवि बनाई जा रही है। क्योंकि राहुल की और प्रियंका गांधी की अगर छवि यूपी में अच्छी बनती है तो वो बीजेपी की नहीं, एसपी और बीएसपी की वोट काटेंगे। इस समीकरण से एक्सपर्ट्स की यही राय है कि इस समीकरण पे यूपी बीजेपी चल रही है और हाथरस मामले में उनको हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन इस बात से, कांग्रेस के हाईलाइट होने से यूपी की बीजेपी को तो प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन केंद्र की जो मोदी सत्ता है उसके लिए खतरा बन रहा है लगातार, और वो इससे नाखुश हैं।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो सोच रहे हैं वो 2022 से 2024 के बारे में सोच रहे हैं कि सीएम गद्दी छोड़कर वो पीएम की गद्दी पर आ जाएंगे, और उनकी जो छवि बन रही है एनकाउंटर से जो अब तक बनी है, एक सख्त सीएम की बनी है, और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है जिस तरह 2014 में मोदी को पीएम देखना चाहता था, उसी तरह अब फिलहाल जो है योगी को अगला पीएम देखना चाहता है। इस बीच मोदी और शाह दोनों का जो पत्ता है वो कटता हुआ दिखता है इस मामले से, इसलिए कांग्रेस हाईलाइट की जा रही है। और कांग्रेस जो है वो उसको एक तरह से ना संजीवनी मिल रही है, लेकिन ये मोदी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि नेशनल लेवल पर भी संजीवनी मिल रही है और वो अन्य राज्यों में भी इससे गेम अच्छा जो है खेल सकती है। और पंजाब में वो अच्छा खेल खेल सकती है, हरियाणा में आगे अच्छा खेल खेल सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो पहले से ही कृषि जो विधेयक हैं उनका जो बिल अब कानून बन गए हैं उनका जो है विरोध अब चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जो हैं सीधा मोदी को टक्कर दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स का यही मानना है, और सीधा मोदी को जो टक्कर मिल रही है उससे मोदी नाराज़ भी है। उन्होंने कहा भी है उनको फ़ोन करके कि आप कार्रवाई कीजिए हाथरस मामले में। तो यूपी सरकार क्या कर रही है कि लोगों को मिलने नहीं दे रही, एक सख्त रवैया। हालांकि छवि धूमिल हो रही है योगी की, हालांकि छवि धूमिल करने का जो काम कर रही है वो मीडिया कर रही है। आप एक बात सोचिए, जो मीडिया जो है वो एसएसआर केस को लेकर जो कर रही थी, इस बात को भूल जाइए कि हाथरस के मामले की सच्चाई क्या है, सुशांत सिंह राजपूत के मामले की सच्चाई क्या है, उसने आत्महत्या की थी या मर्डर हुआ था, वो सब एक तरफ रख दीजिए। लेकिन ये देखिए कि मीडिया किस तरह मुंबई में एक्टिव हो गई थी, और मुंबई महाराष्ट्र सरकार जो है उसको गिराने की उसमें लगी हुई थी, और बॉलीवुड को घेरने में लगातार लगी हुई थी। भारत चाइना का इस बीच थोड़ा युद्ध भी हो जाता है, थोड़ा सैनिकों में हो जाती है गहमा गहमी, लेकिन बावजूद इसके मीडिया वहाँ से हटती नहीं है, लगातार मुंबई पर लगी रहती है। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि एक यूपी ही भाजपा के ही खिलाफ, यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ मीडिया एकदम से पहुँच जाती है और एक्टिव हो जाती है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मीडिया है वो पपिट मानी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसलिए वो वहाँ जाके एक्टिव हो जाती है ताकि योगी को वो थोड़ा सा आईना दिखा सके। मतलब कि आप ये समझिए कि जो एक्टिव की गई है वो सेंटर द्वारा हाथरस पे एक्टिव की गई है, नहीं तो मीडिया एक्टिव नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाता। तो इसलिए सेंटर ने वो एक्टिव की है ताकि हाथरस के मामले को हाईलाइट किया जा सके और योगी पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन योगी जो हैं वो एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं और वो दबाव में अभी भी नहीं आ रहे हैं, वो डीएम का भी तबादला नहीं कर रहे हैं। और लगातार सारी पार्टीज़ जो हैं, सपा से लेके बसपा से लेके मायावती ने भी कहा है कि डीएम का तबादला किया जाए, और बावजूद इसके डीएम का जो है वहाँ का तबादला नहीं किया जा रहा हाथरस के। तो इन चीज़ों से आप ना हालातों का जायज़ा लगा सकते हैं कि मामला जो है वो गंभीर क्यों है। और एसएसआर मामले से भी हमने समझा दिया है आपको कि दरअसल गेम जो है वो मोदी वीएस योगी हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। इसलिए जो हाथरस है वो इस फिलहाल हाईलाइटेड में है, और बाकी पार्टियां कांग्रेस, एसपी, बीएसपी जो कार्यकर्ता पिट रहे हैं या कुछ भी हो रहा है और जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो सब इस गेम का एक छोटा सा टूल है, हिस्सा है, और मीडिया भी उस गेम का एक टूल है। सच्चाई जो है वो एक गेम प्लान है 2022 से लेके 2024 का। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए दस्तक इंडिया। नमस्कार।